अगर आपको चलने फिरने में या सीढ़ियों से जब आप चढ़ रहे हैं या सीढ़ियों से जब आप उतर रहे हैं, इस कंडीशन में आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके घुटनों से टक टक की आवाज़ें आ रही हैं और वो टक टक की आवाज़ें आपको यह भी आवाज़ कराती हैं कि आपके घुटनों पर हल्का सा दर्द हो रहा है। जब यह कंडीशन आपके साथ आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में वायु तत्व बढ़ चुका है। तो वायु तत्व बढ़ने का मतलब यह माना जाता है कि आपके शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, जो वात, पित्त और कफ, जो त्रिदोष हर एक मनुष्य के शरीर में जो मौजूद हैं, जो विद्यमान हैं, जब इन त्रिदोषों का संतुलन बना रहता है, उस कंडीशन में हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। और जब इन त्रिदोषों का में से किसी भी एक तत्व की शरीर में अधिकता हो जाती है, तो वह फिर हमें किसी न किसी रूप से रोग उत्पन्न कर देता है। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे घुटनों से, हमारे जॉइंट से आवाज़ें आ रही हैं या दर्द हमें हो रहा है, तो वह अवस्था हमारे शरीर में वायु तत्व के बढ़ने की शिकायत होती है कि हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ चुका है। तो जब शरीर में वायु तत्व बढ़ चुका होता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो घुटनों का जो लुब्रिकेशन होता है, वो कम होने लगता है। तो उस लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए, अपने घुटनों के दर्द को समाप्त करने के लिए, हम अपने आर्थराइटिस को ख़त्म करने के लिए हम क्या-क्या करें, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो जब आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, तो हम ये समझ लें कि हमें बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर नहीं रहना है। लगातार हमें अपने जॉइंट पर ऑयल की मसाज करनी है, शुष्कता हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। लगातार हम अपने जॉइंट पर ऑयल की मालिश करें और इन योग की क्रियाओं के माध्यम से हम अपने जो आर्थराइटिस का जो हमें खतरा बन बन चुका होता है, इन क्रियाओं के माध्यम से हम आर्थराइटिस को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और धीरे-धीरे जब हम लगातार इस तरह की क्रियाएँ करेंगे जो हमारे शरीर में गर्माहट लाएँ, तो उस कंडीशन में हमारी आर्थराइटिस भी धीरे-धीरे दूर होने लगती है। तो यह जो क्रिया है, अपने दोनों हाथों से अपनी दाहिनी थाइस को लॉक करें, इस प्रकार से लॉक करें और फिर धीरे-धीरे इस प्रकार से कम 20 बार आप अपने दाहिने घुटने को ऊपर और नीचे लेके जाएँ। तो यह क्रिया आपको कम से कम 20 टाइम्स करनी है। और ठीक इसी प्रकार आपको अपने बाएँ घुटने के नीचे भी दोनों हाथों से लॉक लगाना है और इस प्रकार से आपको अपने दाहिने घुटने को भी ऊपर की ओर लेके जाना है। तो यह क्रिया आपको आर्थराइटिस को समाप्त करने में बहुत मददगार होगी, रामबाण होगी। तो इस क्रिया का आप अभ्यास अवश्य करें। अन्य एक क्रिया और आती है, अपने दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और इस प्रकार से सीधा करने का प्रयास करें। तो यह क्रिया भी आपको कम से कम 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। इस प्रकार से आप अपने घुटने को स्ट्रेट सीधा करें। तो यह क्रिया भी आपको आपके आर्थराइटिस को समाप्त करने के लिए रामबाण क्रिया है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आपको खाली पेट करना है और श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका सामान्य होना चाहिए। अभी आपने दाहिने पैर से किया, अब ठीक इसी प्रकार आप बाएं हाथ से अपने जो तर्जनी आपकी फिंगर है, तर्जनी फिंगर से आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें और इस प्रकार से सीधा करें और फिर नीचे लाएं और फिर ऊपर की ओर लेके जाएं। तो यह जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं अगर आप लगातार करेंगे तो आपको जो आर्थराइटिस का जो खतरा है, तो आर्थराइटिस की जो आपको समस्या है, वो समस्या आपकी दूर होगी। कम से कम 20 बार आप इस क्रिया को करेंगे। यह बहुत सामान्य क्रियाएं हैं, इनको आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, ग्राउंड पर बैठकर कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राउंड में बैठने में दिक्कत होती है, तो आप अपने बेड में भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं को आप अपने आर्थराइटिस के खतरे में अवश्य करें। अगर आपको ये लगता है कि आपके शरीर में वायु तत्व बढ़ चुका है, तो उस वायु तत्व को समाप्त करने के लिए
इन क्रियाओं का आप अभ्यास अवश्य करें। एक अन्य क्रिया आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने बाएं पैर को बेंड करना है और बाएं पैर को बेंड करके अपने दाहिने घुटने के ऊपर रखें। बाएं पैर को या दाहिने पैर को बेंड करके अपने घुटने के ऊपर रखें और इस प्रकार से दोनों हाथों से अपने दाएं या बाएं घुटने को प्रेस करें। इस प्रकार से प्रेस करें, अपने घुटने पर प्रेस करते हुए उसको जमीन पर टच करने का प्रयास करें, उसको जमीन पर टच करने का प्रयास करें। तो इस क्रिया को भी आप कम से कम 20 बार इसका अभ्यास करें। 20 बार आप अपने दाहिने घुटने को ग्राउंड पे टच करें और 20 बार आप अपने बाएं या दाहिने घुटने को बारी बारी से आप उसको ग्राउंड पे टच करने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार अगर आपने दाहिना घुटना बेंड किया था तो अब अपना बायां घुटना बेंड करें और फिर इसी प्रकार से बाएं घुटने को दाहिनी थाइस के ऊपर रखते हुए अपने बाएं घुटने को ग्राउंड पे टच करने का प्रयास करें। जब भी आपके घुटनों से टक टक की आवाजें आए तो उस आवाज को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। शुरुआती चरणों में ही आप अपने इन आवाजों को पहचाने, इन आवाजों को सुने और इन आवाजों को सुनते ही आप इन योगाभ्यासों को तुरंत कीजिए। आपको अवश्य ही इन क्रियाओं से रिलीफ मिलेगा, आपको दर्द से छुटकारा मिलेगा। यह आवाजें भी आपकी बंद हो जाएंगी। तो ध्यान रखें कि दोनों हाथों से आपने प्रेस करना है। तो 20-20 बार आप इस क्रिया का अभ्यास करें। उसके पश्चात एक अन्य क्रिया और है। फिर से आपने अपने दाहिने पैर को बेंड करना है और दाहिने जब आप पैर को बेंड करेंगे तो फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करें और फिर आप इस प्रकार से गोला बनाएं, जीरो बनाएं। अपने दाहिने पैर से कम 20 बार आप इस प्रकार से गोला बनाएं। अर्थात आपको अपने घुटने की अधिक से अधिक एक्सरसाइज करनी है कि आपका घुटना मूव हो, आपका घुटना एकदम रिदम में आए, गति में आए। और इस प्रकार से आप कम से कम 20 टाइम्स इसको एंटी क्लॉकवाइज भी आप करेंगे। तो कम से कम 20-20 बार आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपको जो घुटने की दर्द की जो समस्या है, जो आपको आर्थराइटिस का जो खतरा आपको महसूस हो रहा है, उस खतरे को आप खत्म कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने दाहिने घुटने को भी बेंड करना है। अगर दाहिना आपने घुटना बेंड किया है तो बाएं घुटने से करें। इसी प्रकार से बारी बारी से आप क्लॉकवाइज इसमें जीरो बनाएं। और अब एंटी क्लॉकवाइज इसको इस प्रकार से घुमाएं। इसके पश्चात जब आप अपने दोनों घुटनों को सीधे करेंगे, उसके पश्चात अपने वायु तत्व को समाप्त करने के लिए आप वायु मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। वायु मुद्रा आपको किस प्रकार करनी है, अपनी जो आपकी तर्जनी फिंगर है, तर्जनी फिंगर को आपने अपने अंगूठे के रूट पर लगा देना है और इस प्रकार से आप वायु मुद्रा कम से कम दिन भर में 40 मिनट इस वायु मुद्रा का अभ्यास करें। इस वायु मुद्रा के द्वारा आपके शरीर में जो वायु तत्व बढ़ चुका है वो वायु तत्व कंट्रोल होगा, नियंत्रित होगा। तो वायु तत्व को आप कम से कम दिन भर में 40 मिनट करें। जब भी आपके पास खाली समय है या आप चल रहे हैं या आप बैठे हुए हैं या आप टीवी देख रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार वायु मुद्रा में रखिएगा। अपनी तर्जनी फिंगर को बेंड करके अपने अंगूठे के रूट पर लगा दें और इस प्रकार से वायु मुद्रा का अभ्यास आप दिन भर में 40 मिनट करें और महसूस करिएगा 21 दिन अगर आप लगातार इस वायु मुद्रा को धारण करेंगे तो आपको आर्थराइटिस का जो खतरा है वो भी समाप्त होगा। साथ ही आपको जो घुटनों की दर्द की जो समस्या है वो भी आपकी समाप्त होगी। तो इन क्रियाओं का आप अवश्य अभ्यास करें और अपने घुटने की दर्द को लेकर और जो आपके घुटनों से जो आवाजें आ रही हैं उन आवाजों को आप समाप्त करें। इन क्रियाओं के माध्यम से उन क्रियाओं को आप समाप्त करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें घुटनों में कट-कट की आवाजें सुनाई देती हैं या जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और जो वायु तत्व
बैठकर भी कर सकते हैं, उन लोगों को ये शेयर करें। अधिक से अधिक सीनियर सिटीजन के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद और प्रणाम।